8 जून 2024 एजुकेटर की जॉब्स के बारे में बहुत अच्छी न्यूज़ आई है आज। और सिलेबस और टेस्ट क्या होगा, ये भी ऑथेंटिक सिलेबस और टेस्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे। बुक्स कौन कौन सी पढ़नी चाहिए, ये कुछ बुक्स मेरे पास भी हैं, ठीक है, ये भी रिकमेंड करूंगा, बहुत अच्छी बुक है। जिन्होंने अभी तक बुक नहीं ली वो इस बुक को लाजमी फॉलो करें। उसके बाद फिर चैट जीपीटी आपके टेस्ट में कैसे हेल्प कर सकती है, जिस तरह ये भी आपको फिर मैं बाद में बताऊंगा, बड़े डिटेल में बताऊंगा। और बहुत अच्छी न्यूज़ है ये चैट जीपीटी की। उसके बाद न्यूज़पेपर के अंदर क्या न्यूज़ चल रही है रिलेटेड टू एजुकेटर जॉब्स। वेलकम टू माय चैनल, मेरा नाम है हसन नवाज। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एजुकेटर की जॉब्स। बेसिकली पंजाब के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर जून में बजट आता है। अब बजट के बाद बेसिकली बजट के अंदर जब एजुकेशन, बजट का मकसद क्या होता है? बजट यही होता है कि हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए कितने कितने पैसे जो होते हैं, बेसिकली जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है मुल्क का, बेसिकली वो उनके ऊपर वहां पे फिक्स कर दिए जाते हैं वहां पे कि ये एजुकेशन के लिए फॉर एग्जाम्पल 2 करोड़ कह देते हैं, ठीक है। इसी तरह हम कह देते हैं हेल्थ के लिए 2 करोड़, मतलब पैसों को, मुल्क के रेवेन्यू को डिवाइड कर देते हैं कि ये इतने इतने पैसे लगाने हैं, ठीक है। इसी तरह जब बजट पेश हो जाएगा एजुकेशन के ऊपर, ये बजट मंजूरी हो जाएगी उसके बाद कि एजुकेशन के लिए इतने पैसे फिक्स कर दिए बेसिकली, उसके बाद एजुकेटर की जॉब्स के बहुत अच्छे चांसेस हैं। इसीलिए सिकंदर ने, हमारे ऑनरेबल जो एजुकेशन के मिनिस्टर हैं सिकंदर, उन्होंने बेसिकली क्या कहा था कि जून के अंदर एजुकेटर की जॉब्स आएंगी। ये जून का मंथ ही क्यों स्पेसिफिक करार दिया था? बेसिकली बात दरअसल ये थी कि जून के अंदर आना है बजट, और जैसे ही बजट आएगा उसके बाद पैसे मुख्तस होंगे, और उसके बाद पैसे जब मुख्तस हो जाएंगे उसके बाद फिर आपकी जॉब्स आ जाएंगी। और आज की डेट की बात करूं तो 8 जून 2024 है, और 8 जून 2024 को बेसिकली जून बजट जो आने जा रहा है वो 12 जून 2024 तक एक्सपेक्टेड है। लेकिन मे बी मिड ऑफ द जून आपकी जॉब्स आ जाएं, या हो सकता है कि 20 तक इंक्रीज, लेकिन थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन इस मंथ के अंदर जरूर आएंगी जॉब्स, ये आप नाउम्मीद ना हो, ठीक है। ये बात कंफर्म है, जॉब्स आनी है, क्योंकि निजकारी जो की है, प्राइवेटाइज जो किया है, वो भी एक सेपरेट इशू चल रहा है, टीचिंग स्ट्राइक पे हैं, लेकिन उसका भी मैं आपको आगे जाके चीजें बताऊंगा कि उसमें क्या होने जा रहा है। बेसिकली वो न्यूज़पेपर में बेसिकली वो चीजें सारी आ रही हैं, वो सारी ऑथेंटिक चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। बेसिकली प्रॉब्लम क्या चल रही है, पेचीदगी कहां पैदा हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद सिलेबस क्या होगा, एजुकेटर की जॉब्स तो आ गई, जैसे आप माइंड में ये रखें एजुकेटर की जॉब्स आ गई हैं। उसके बाद सिलेबस और टेस्ट कैसे आपने तैयार करना है, क्लियर कैसे करना है, आपने टेस्ट को क्लियर करके इंटरव्यू तक पहुंचना है बेसिकली। लेकिन टेस्ट पहला स्टेप होता है टेस्ट को क्लियर करना, और टेस्ट को क्लियर करने के लिए आपके पास ऑथेंटिक सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस के साथ साथ बुक्स पता होना चाहिए कि किन बुक से पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस कवर होगा और आपका टेस्ट क्लियर होगा, उसके बाद आप इंटरव्यू तक जाएंगे बेसिकली। अब देखें सिलेबस, इसके लिए काफी लोग YouTube चैनल के ऊपर, डिफरेंट वीडियोस के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज बात डिस्कस कर रहे हैं कि एजुकेटर का सिलेबस जो होगा वो MA BA मतलब 14 ये एजुकेशन से रिलेटेड होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो ये बात कर रहे हैं कि 5 क्लास 6 क्लास 7 8 इस क्लासों को ना पढ़ें, ये तो बहुत छोटी क्लासेस हैं, यहाँ से आना नहीं है, कुछ भी नहीं आना। तो देखें मेरी बात सुने, आपने जो क्लासेस को पढ़ाना है, बेसिकली आपने 8वीं क्लास को पढ़ाना है, तो उस लेवल की चीजें ही पूछी जाएंगी, ठीक है। अगर 6 क्लास को पढ़ाना है, 5 क्लास को पढ़ाना है, या स्पेशल SST मतलब कि आपने स्पेशल टीचर्स, फॉर एग्जांपल अगर स्पेशल टीचर से मुराद कि आपने फिजिक्स पढ़ानी है, केमिस्ट्री पढ़ानी है, बायो पढ़ानी है, मैथ पढ़ानी है, बेसिकली उसके लिए उसी क्लास लेवल की या थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, उस तरह की चीजें पूछी जाएंगी। अब ऐसा नहीं है कि एक हमारे कैंडिडेट ने अगर पढ़ाना है किसी प्राइमरी क्लास को, तो उसके लिए आपसे कोई MA या MSc लेवल की चीजें पूछी जाएंगी। ऐसा टेस्ट नहीं होगा। टेस्ट आसान होगा, लेकिन इतना आसान नहीं होगा कंपैरेटिवली। ये बात नोट कर लें कि जो 2016 या 17 में वैकेंसीज आई थी उस तरह का टेस्ट होगा नहीं, और इतना मुश्किल भी नहीं होगा कि PSC लेवल का टेस्ट होगा। दरमियाना टेस्ट होगा, लेकिन जिन लोगों ने तैयारी की होगी, सिलेबस को फॉलो किया होगा, वो टेस्ट को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अब सिलेबस जो बेसिकली आपको बताता जाऊं कि आप जनरल चीजों को करें, बेसिक चीजों को करें, जिनमें 5 क्लास 6 7 8 और 8 तक आप काफी है आपके लिए, ठीक है। अब इसमें सिलेबस, इनमें कौन कौन सी बुक्स करनी है, इसमें 5 क्लास की साइंस, मैथ, और इसके साथ साथ मैथ के साथ पाक स्टडी, हिस्ट्री, बेसिकली सारी बुक्स को पढ़ें। यकीन करें आप 5 6 7 8 को पढ़ लेंगे, आपका सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा। इसमें जंगों के बारे में दिया होगा, पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम, इसके बारे में आपको, ये पाकिस्तान हिस्ट्री के बारे में भी बेसिक सारा दिया हुआ है, इतनी डिटेल में बातें नहीं की हुई, और आना भी बेसिक ही है।
ठीक है, इन चीजों को करें। ये ना बाज़ दफा ऐसा होता है कि वो सिर्फ मैथ को पकड़ लेते हैं या साइंस को पकड़ लेते हैं, नहीं, आप सारी बुक्स को पढ़ें, आपके इंशाल्लाह सारे सब्जेक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि इस्लामिया से भी चीजें कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पाक स्टडी से भी, हिस्ट्री से रिलेटेड भी, साइंस से रिलेटेड भी, इंग्लिश से भी, मैथ से भी, कंप्यूटर के भी। तो इन बेसिक्स बुक्स को पढ़े, 5, 6, 7, 8 को लाजमी इनको फॉलो करें, तो इंशाल्लाह आपका सिलेबस कवर हो जाएगा और आपका टेस्ट भी क्लियर हो जाएगा। और टेस्ट कितने मार्क्स का होगा? टोटल 100 मार्क्स का टेस्ट आपसे लिया जाएगा, 100। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और पीपीएससी टेस्ट कंडक्ट नहीं करेगा, इंपॉर्टेंट बात। और दूसरी बात है, इसमें बीएड भी रिक्वायर्ड नहीं है। बहुत अच्छी न्यूज है, आर्ट्स या साइंस वालों किसी के लिए बीएड रिक्वायर्ड नहीं होगा। हाँ, जिनके पास बीएड है तो उनको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, जरूर 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, उनके लिए तो बहुत अच्छी न्यूज है। और जो जिनके पास अभी टाइम है, वो अभी एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जैसे देखें तो एटलीस्ट इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से कर लें, इजीली आपका बीएड हो जाएगा। क्योंकि अगर आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है, इंशाल्लाह आप टेस्ट क्लियर करेंगे, आपकी जॉब हो जाएगी, उसके बाद आपसे बीएड जरूर रिक्वायर्ड होगा। इसलिए आप अभी से स्टार्ट कर दे ताकि बाद में मसले मसाइल ना बने। उसके अलावा मसले मसाइल से ये मराद के बाद में फीसें भी ज्यादा हो रही हैं। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है कि फीसें, यूनिवर्सिटीज की फीसें बढ़ती जा रही हैं, तो अभी से आप एडमिशन ले लें और थोड़ा थोड़ा काम चलता रहेगा, साथ आप अप्लाई भी करें, ठीक है। तो इसलिए ताकि ये चीजें आपके लिए हेल्पफुल हो। टेस्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा, 100 मार्क्स का होगा और बीएड रिक्वायर्ड नहीं है। बीएड के 5 मार्क्स होंगे और 5 मार्क्स मेरिट बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। ये चीजें आप हो जाएंगी, ठीक है। बुक्स आपने कौन सी फॉलो करनी है? अगर आप लोगों ने पहले से बुक्स नहीं ली हुई, ठीक है, तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कोई भी जर्नल बुक ले लें, कोई भी जर्नल बुक ले लें जिसके अंदर पाक स्टडी, इस्लामियात, इंग्लिश, साइंस, ठीक है, मैथ, ये बेसिक चीजें होंगी, मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। मैं आपको ये कोई खास बुक का नाम नहीं देता, लेकिन एक बुक मेरे पास है, इसको मैंने पर्सनली देखा है, ठीक है। ये बुक भी अच्छी है। अगर कोई पाक स्टडी की स्पेशली तैयारी करना चाह रहा है, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान हिस्ट्री, इंडिया, बरसगीर, ये ब्रिटिश यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये सारा जो इससे पहले के हालात, ये सारी 1 लाइनर बुक है, ठीक है। इस बुक को फॉलो कर लें तो इंशाल्लाह ये आपके पाकिस्तान के रिलेटेड, पाकिस्तान के डैम, पाकिस्तान के रिवर, पाकिस्तान की नेशनल चीजें जितनी भी हैं, पाकिस्तान के पहाड़ों, उसके बाद ये जितनी भी चीजें सूबों के बारे में, कौमी असम्बली के बारे में, ये सारी मोहम्मद बिन कासिम से लेकर मैं कहता हूँ आज के दिन तक इस बुक के अंदर सारी चीजें 1 लाइनर क्वेश्चन है। ये बुक मैं अगर बताऊं तो ये इल्मी वालों की बुक है और ये मोहम्मद इकबाल खरल जो बेसिकली इसका राइटर है, ठीक है। इस बुक को करें, ये देखें इसका टाइटल पेज है और मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो ये देखें एमसीक्यूज बेस्ड बुक है, इसके अंदर एमसीक्यूज बने हुए हैं, देखिए एमसीक्यूज भी है और इसके अंदर ये देखें, और एमसीक्यूज कोई ज्यादा एमसीक्यूज नहीं है, इसके अंदर थोड़े थोड़े एमसीक्यूज दिए हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर थोड़े थोड़े एमसीक्यूज दिए हुए हैं, 10-10, 15-15 इस तरह करके एमसीक्यूज दिए हुए हैं हर टॉपिक के रिलेटेड। ये देखें यहाँ पे डैम्स, बिराज, पावर रिसोर्सेज, उसके बाद ये चीजें दी हुई हैं इसके अंदर। उसके बाद माउंटेन से रिलेटेड, ग्लेशियर से रिलेटेड, पासिस से रिलेटेड, ठीक, खैबर पास, इस तरह की। उसके बाद ये मतलब बहुत आसान चीजें। इस बुक को अगर फॉलो करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस बुक को लाजमी लें। और चैट जीपीटी आपकी कैसे हेल्प कर सकता है? देखें, जिस तरह एक एग्जामिनर की पेपर बनाने में चैट जीपीटी हेल्प कर सकती है, इसी तरह आपकी भी हेल्प कर सकती है। कैसे? जब एग्जामिनर पेपर बनाते हैं ना, बेसिकली वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं किसी मतलब कि कोई गूगल से या किसी ऐप से या किसी जगह से, नेट से बेसिकली हेल्प ली जाए। और ये लेटेस्ट, ये हमारे पास क्या है, लेटेस्ट हमारे पास एप्लीकेशन है। तो अब क्योंकि ये फास्ट काम करती है, क्विकली रिस्पॉन्स करती है और इसके अंदर डाटा बहुत ज्यादा इंतहा का मौजूद है, तो इसलिए टीचर जो होंगे उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि एमसीक्यूज बनाएं, उसके ऑप्शंस क्रिएट करें, तो बनी बनाई चीजें कोशिश करते हैं डिफरेंट वेबसाइट से उठा के। बाज़ दफा ऐसा पेपर भी आ जाता है, मैं टोटली बात नहीं करूंगा, सम टाइम ऐसा हो जाता है। तो इसलिए ये लेटेस्ट है, नहीं है, इस ऐप को यूज करके अभी तक कोई एजुकेटर का पेपर नहीं बना। ये अभी आई है 16 में पेपर बना था, तो अभी कोशिश हो सकती है कि यहां से पेपर उठा लिया जाए। तो इसलिए जिस तरह टीचर्स की हेल्प हो सकती है, तो आपकी क्यों नहीं हेल्प हो सकती? तो आप भी चैट जीपीटी का इस्तेमाल करें, इसका सहारा लें। कोई भी क्यूरी होती है पढ़ने के दौरान, बुक्स में, सिलेबस में, तो आपको क्वेश्चंस अगर माइंड में क्लियर नहीं होता तो चैट जीपीटी पे लिखें, वहां से क्लियर करें। या वैसे ही वहां पे अगर आप सर्च कर लें कि इंडिया पाकिस्तान हिस्ट्री, ठीक है, वहां से रिलेटेड एमसीक्यूज बने बनाए आ जाते हैं, तो वहां से आप उसको एक दफा पढ़ लें। तो आप इंशाल्लाह, आप पढ़े लिखी कम्युनिटी है हमारे इस माशरे में, तो इंशाल्लाह आप क्या करेंगे, तो आपके पास कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको चीजें सीखने में। एक दफा पढ़ते जाएंगे, इंशाल्लाह ये चीजें आपके माइंड में उतरती जाएंगी, कोई मुश्किल बातें नहीं है।
उसके बाद न्यूज़पेपर में आजकल क्या न्यूज़ चल रही है। बेसिकली न्यूज़पेपर में आजकल बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और आजकल जो न्यूज़ है वो टीचर्स के हक में न्यूज़ आ रही है। अब टीचर्स के हक में न्यूज़ क्या है, बेसिकली जैसे ही हमारे जो मिनिस्टर है, ऑनरेबल मिनिस्टर जो सिकंदर है, बेसिकली उसने स्कूलों को प्राइवेटाइज कर दिया, निष्कारी कर दी बेसिकली, तो टीचर चले गए स्ट्राइक पे और कम्प्लेक्सिटी पैदा हो गई, वहां पे पेचीदगियां पैदा हो गई, और कुछ टीचर्स ने तो लाहौर हाईकोर्ट में वहां पे रिट दायर कर दी कि ये गलत काम कर रहे हैं। बेसिकली उनका भी ट्रांसफर कर रहे हैं, नए जो लोगों को प्राइवेटाइज कर दिया, टीचर्स बाहर नहीं किए बल्कि टीचर्स स्कूलों को बेसिकली वो प्राइवेट लोगों को बेच दिया, और टीचर्स कहां पे जाएं, उनका भी तबादला कर दिया। तो इस तरह की थोड़ी सी चीजें कम्प्लेक्सिटी वगैरह पैदा हुई, तो लाहौर हाईकोर्ट ने बेसिकली टीचर्स के हक में एक बयान दिया कि जो नए टीचर्स हैं जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, क्या ये भेड़ बकरी हैं, और ये भेड़ बकरियां तो नहीं है। तो इस तरह की चीजें करके रिमार्क्स वगैरह दिए गए हैं, और टीचर्स के हक में न्यूज आ रही हैं। हो सकता है कि ये जो निचकारी की है, ये जो रैशनलाइज किया बेसिकली स्कूलों को, तो इसमें क्या होगा कि हो सकता है कि ये चीजें जो होने इसके अंदर मॉडिफिकेशन हो जाए, ठीक है, इसको इस फैसले के ऊपर रिव्यू देखा जाए, रिव्यू किया जाए। हो सकता है ये टीचर्स के हक में बातें आ जाएं, और जिस तरह अगर भर्ती होगी जून के महीने में, ठीक है, हो सकता है ये थोड़ी होगी, हो सकता है ज्यादा हो जाए, और कितनी होगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। तकरीबन 40,000 के करीब होगी, 30 to 40, क्योंकि अब ये वाला जो पंगा बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये जो काम किया है इन्होंने, निष्कारी की है ना, इस वजह से एजुकेटर की, वरना 1 लाख से ज्यादा टीचर्स पूरे पंजाब के अंदर वहां पे दस्तयाब हैं, लेकिन ये क्या है, इन्होंने निष्कारी करके टीचर्स एजुकेटर की जो भर्तियां होंगी उसको कम कर दिया, जो कि नए एजुकेटर्स के लिए ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है। लेकिन नाउमीद ना हो, इंशाल्लाह जो मेहनत कर रहे हैं इस तरह चीजों को लेके चलेंगे, इंशाल्लाह वो टेस्ट भी क्लियर करेंगे, इंटरव्यू भी क्लियर करेंगे, इंशाल्लाह वो एजुकेटर एक अच्छी पोस्ट पे होंगे, और अपना अच्छा मतलब ये है कि उनका एक इनकम शुरू हो जाएगी। ऑल दी बेस्ट। ये कुछ चीजें थी, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ डिस्कस की जाए, और क्यों ना ये चीजें आपके माइंड में भी है और सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या होने जा रहा है, तो इंशाल्लाह ये अच्छा ही होगा, और आपके लिए दुआ गो हूं, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। हाँ, इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर यहीं पे मैं आपके साथ कुछ चीजें डिस्कस करता हूं, इंपॉर्टेंट जीके डिस्कस कर रहा हूं, फिजिक्स से रिलेटेड मटेरियल है, इसी तरह साइंस से रिलेटेड मटेरियल है, काफी इंपॉर्टेंट डाटा आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी शेयर करेंगे, ताकि आप लोगों की हेल्प हो। किसी भी तरह की क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन लाजमी करें, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करें, वहां पे आपको अपडेट्स वगैरह मिलती रहती हैं, तो लाजमी इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।